इंदिरा गांधी को किस जाइंट किलर ने डराया था? राजनारायण ने कैसे उनकी जड़ें हिला दी थीं? कौन थे राजनारायण जो जाइंट किलर कहलाते थे? देश की राजनीति में एक ऐसा सूरमा हुआ है जो अपने जीते जी और अपने गुजर जाने के बाद भी जाइंट किलर के नाम से पहचाना जाता था। इनका नाम था राजनारायण सिंह। ये वही शख्सियत थे जिन्होंने उस दौर की सबसे मजबूत पार्टी और कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। हालात ऐसे हो गए थे कि आयरन लेडी के नाम से विख्यात रही इंदिरा गांधी का सिंहासन डोल गया था। लगा था जैसे इंदिरा गांधी को न केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसे में इंदिरा गांधी एक बड़े पेशोपेश में फंस गई थीं। फिर इसका जो समाधान उनको सूझा वो देश के राजनीतिक इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। इस पूरे राजनीतिक प्रकरण की शुरुआत हुई थी साल 1971 में, जब देश में आम चुनाव थे और इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से मैदान में उतरी थीं। उनसे मुकाबले के लिए उतरे थे राजनारायण सिंह, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। चुनाव से पहले ही चर्चा जबरदस्त थी कि राजनारायण सिंह इंदिरा गांधी को चुनाव में पछाड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय इस समाजवादी नेता की ऐसी लोकप्रियता और ऐसा प्रभाव हो गया था कि इनकी एक आवाज पर भीड़ उमड़ जाया करती थी। लिहाजा जो चुनाव हुआ वो भी कांटे की टक्कर वाला रहा, लेकिन नतीजे आए तो राजनारायण सिंह चुनाव हार गए। ये बात उनके लिए एक बड़े धक्के जैसी थी। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जिसके बाद वह इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। ये केस लगभग 5 साल चला और 12 जून 1975 को हाईकोर्ट ने राजनारायण के पक्ष में फैसला सुना दिया। इससे तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी दंग रह गईं। ये फैसला सुनाया था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने, जिन्होंने चुनाव में धांधली के आरोपों को सही मानते हुए इंदिरा गांधी को रायबरेली से सांसद के रूप में चुनाव को अवैध घोषित करार दिया। उस फैसले में इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया गया। लिहाजा उनका प्रधानमंत्री पद जाना तय था। फैसले के ठीक 13 दिन के बाद आधी रात को फिर वो घोषणा हुई जिससे देश की राजनीति हिल गई। 25 जून 1975 की आधी रात देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। लोगों का मानना था कि इस इमरजेंसी की वजह दरअसल हाई कोर्ट का ही फैसला था। इसके बाद राजनारायण समेत तमाम विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। इंदिरा गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। हालांकि सत्ता के खिलाफ साजिश के तर्क और जेपी के एक बयान को आधार बनाकर इंदिरा गांधी की ओर से आपातकाल को जरूरी बताया गया। नवंबर 1975 में संशोधित कानून के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट को रद्द कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई, साथ ही उन्हें कुछ बंदिशों के साथ प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी। तब कहीं जाकर 23 जनवरी 1977 के दिन देश में आम चुनाव कराए जाने का ऐलान किया गया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जेलों में भरे गए सभी राजनीतिक बंदियों को जेल से मुक्त करने का ऑर्डर जारी कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।